पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। एक भी कदम ऐसा नहीं रखना चाह रही है जिससे काम बिगड़ जाए। देखिए, बीजेपी जो है अब कभी किसी को वापस बुला रही है तो कभी किसी रूठे हुए को मना रही है, बाहुबलियों को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। देखिए, उदाहरण के दौर पर बीते दिनों सुनील पांडे को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है, जो अभी काफी अटकलें चल रही है कि बीजेपी किसी को भी शामिल करा सकती है। तो वहीं देखिए, पशुपति पारस की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पशुपति पारस से मिलने पहुंच गए हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दिलीप जायसवाल को मिली और दिलीप जायसवाल उसके बाद बहुत एक्शन में नजर आ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि दिलीप जायसवाल का एक पैर दिल्ली में है तो एक पैर पटना में है। दिलीप जायसवाल जिस तरीके का गुरु मंत्र दिल्ली से लेकर आते हैं, वो गुरु मंत्र पटना में आकर लगाते हैं और मंथन करते हैं और पार्टी और संगठन दोनों को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिलीप जायसवाल जो कुछ दिन पहले एनडीए कुछ दिन पहले ये बता रहा था कि पशुपति पारस हमारे पार्टी का हिस्सा नहीं है, वहीं ये बातें भी निकल कर आई थी कि पशुपति पारस ने कुछ काम नहीं किया है तो कैसे वो एनडीए का हिस्सा होंगे। यहां तक कि पशुपति पारस के पार्टी से तोड़कर बीजेपी सुनील पांडे को अपनी पार्टी में ले आई, तो फिर पशुपति पारस से क्या रिश्ता बीजेपी का? चिराग पासवान की पार्टी से भी यही आया कि जब तक पशुपति पारस चिराग और उनकी मां से जाके माफी नहीं मांगते हैं तब तक वो एनडीए का हिस्सा नहीं कहलाएंगे। लेकिन पशुपति पारस जिस तरीके के दावे कर रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे 243 सीट पर और उपचुनाव भी वो लड़ेंगे जो अभी 4 जगहों पे होना है, तो ये क्या साबित कर रहा है कि पशुपति पारस एक तरफ जहां एनडीए से नाराज है तो क्या बीजेपी उन्हें मनाने में लगी है? देखिए, दिलीप जायसवाल उनसे मिलने पहुंचते हैं, भागे भागे उनसे जो है दिलीप जायसवाल मिलने पहुंचते हैं और इसके साथ जो तमाम जो मतलब कि लोग हैं वहां पर मौजूद रहते हैं। क्यों? जिस तरीके से पशुपति के साथ उनका बंगला छिना गया, मंत्री पद ले लिया गया, एनडीए से उनको एक भी सीट नहीं दी गई, इससे पशुपति पारस काफी नाराज चल रहे थे। लेकिन दिलीप जायसवाल जो है उनको मनाने पहुंचे। बता दें कि कल खगड़िया से पशुपति पारस ने कहा कि आगामी दिनों में बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करना हमारा प्रयास है। अगर एनडीए के साथ हमारा तालमेल हुआ तो सभी सीटों पर हमारी पार्टी एनडीए की मजबूती के साथ समर्थन करेगी। अगर नहीं हुआ तो सभी 243 सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हमारी पार्टी दलितों की पार्टी है, इसलिए हम न्याय नहीं मिला, फिर भी मैं एनडीए के गठबंधन के साथ रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि 31 जुलाई को हमने पटना में पार्टी की बैठक बुलाई जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। खुशी की बात है कि हमें लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर लड़ने का मौका नहीं मिला, फिर भी दल के लोग भागे नहीं। वहीं गौरतलब है कि रामविलास पासवान की लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान हाशिए पर आ गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने दमदार वापसी की। 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार में चिराग पासवान को मंत्री भी बनाया गया, जबकि लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बाद भी पशुपति पारस को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी। लेकिन अब दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस से मिलने के लिए पहुंच रहे। देखिए, हमने आपको खबर बताई थी कि पशुपति पारस राज्यसभा सीट पर भी जा सकते हैं। दलितों का एक बड़ा वोट साधने के लिए पशुपति पारस को भी भेजा जा सकता है। लेकिन क्या पशुपति पारस अब बीजेपी उनसे क्या चाह रही है? जिस तरीके से दिलीप जायसवाल मिलने पहुंचते हैं पशुपति पारस से, ये क्या साबित करता है कि बीजेपी अब कुछ और चाह रही है? देखिए, दिलीप जायसवाल जिस तरीके से मिलने पहुंचे हैं ये बहुत कुछ संदेश देता है। क्या चिराग पासवान के साथ एक बार फिर खेला होगा? तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, पशुपति पारस से मिलने दिलीप जायसवाल पहुंचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।